Hi everyone, what's up? In this video, I will discuss my senior data engineer interview experience at Tiger Analytics. I will share all the details and provide solution to each of the questions asked, so do watch the video till end. There were total 2 rounds, L1 and L2. L1 was around 1 hour long and L2 was little more than 30 minutes. The focus area of this interview was SQL queries and PySpark coding questions. Along with this, you should also be well versed in Spark architecture. Lastly, there was no Python asked, but I would still recommend you to brush up some easy list and string Python questions. For this interview, I had asked my friend to refer me. He had recently given Tiger Analytics interview and he shared my contact to the recruiter, who then reached out to me. Also, I'm working on a video जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा what different techniques you can apply to get shortlisted in mid-tier or high-tier companies. So stay tuned for that. फिलहाल के लिए आप ये वीडियो देखो and my previous interview experience videos are available on the I button, so do check those out as well. क्योंकि उसमें जितने भी PySpark या SQL कोडिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए मैंने वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके प्रिपरेशन के लिए. Now let's get started with the L1 round. So first question है, what is the output of inner left right join along with the number of rows it will create? So जैसा आप देख सकते हो हमारे पास दो टेबल्स हैं, टेबल A एंड B, जिसमें सिंगल डिजिट्स के कुछ एलिमेंट्स हैं और हमें इनका आउटपुट निकालना है बेस्ड ऑन व्हाट जॉइन वी आर परफॉर्मिंग. तो ये बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है. सो लेट्स टेक अ लुक एट ईच ऑफ द जॉइन वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द इनर जॉइन फर्स्ट. सो इनर जॉइन में A एंड B के जितने भी सेम एलिमेंट्स हैं वो आउटपुट में आएंगे, बट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोज उसका एक सिंपल फॉर्मूला है. सो हम A में हर एक एलिमेंट को कंसिडर करेंगे और उसका नंबर ऑफ ऑकरेंस मल्टीप्लाइड बाय B में उसी एलिमेंट का नंबर ऑफ ऑकरेंस. फॉर एग्जाम्पल 1 का नंबर ऑफ ऑकरेंस क्या है, 1 है, एंड B में 1 का भी 1 है. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमें 1 रो देगा. सिमिलरली 2 का नंबर ऑफ ऑकरेंस क्या है, A में 2 एक बार आता है A में, एंड B में 2 2 बार आ रहा है. सो 1 into 2 गिव्स अस 2, इसलिए 2 के 2 रोज आए हैं. सिमिलरली 3 के लिए A में 3 का ऑकरेंस है 1 एंड B में 3 का ऑकरेंस है 1. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 3 ने एक ही रो दिया है. अब यहाँ पे एक पॉइंट हमें कंसिडर करना है कि इवन दो दोनों में ही नल है, बट नल कभी भी इक्वल नहीं होते. भले इसमें लेट्स से 10 नल्स है और यहाँ पे भी B में भी 10 नल्स है, देन 10 into 10 100 रोज नल के सिर्फ आएंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेफ्ट जॉइन. नाउ कमिंग टू द लेफ्ट जॉइन. सो लेफ्ट जॉइन में फर्स्ट हम इनर जॉइन फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद लेफ्ट टेबल के जितने एलिमेंट्स जो राइट टेबल के एलिमेंट से मैच नहीं करते वो भी हम रिजल्ट में इंक्लूड करेंगे. सो लेफ्ट टेबल में मैचिंग एलिमेंट्स क्या है, 1 2 एंड 3. सो 1 2 एंड 3 को जैसे हमने इनर जॉइन में देखा था वो सेम आंसर यहाँ पे लिख दिया. उसके बाद 0 एंड नल किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं करते, एंड जैसे मैंने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में कि नल कभी इक्वल नहीं होता, इसलिए नल भी एक नॉन मैचिंग एलिमेंट की तरह से आएगा यहाँ पे. ओके, नाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोज उसका फॉर्मूला क्या है. फर्स्ट हमें इनर जॉइन के रोज कैलकुलेट करने हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, प्लस जितने भी अनमैच्ड रोज हैं लेफ्ट टेबल में. सो इनर जॉइन में हमें नंबर ऑफ रोज मिले थे 4 एंड लेफ्ट टेबल यानी कि A टेबल में हमारे पास अनमैच्ड रोज कौन से हैं, 0 एंड नल. सो 4 + 2 गिव्स अस 6 रोज. सो नाउ लेट्स टेक आउट द राइट जॉइन. सो कमिंग टू द राइट जॉइन. सो राइट जॉइन में भी फर्स्ट हम इनर जॉइन लगाएंगे, देन राइट टेबल में जो भी अनकॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज रिजल्ट में इंक्लूड करेंगे. सो एज यू कैन सी 1 2 एंड 3 आर द कॉमन एलिमेंट्स, तो उनका हमने इनर जॉइन लगाया, एंड 4 एंड नल विच आर द अनकॉमन एलिमेंट्स, तो उनको हमने एंड में इंक्लूड कर दिया. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोज, यहाँ भी लेफ्ट जॉइन की तरह हम फर्स्ट इनर जॉइन के रोज कैलकुलेट करेंगे विच वॉज 4, एंड द अनकॉमन एलिमेंट्स इन द राइट टेबल इज 4 एंड नल, दैट इज 2. सो 4 + 2 गिव्स अस 6 रोज. आई होप दिस मेक्स क्लियर. ये बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है. एंड इसके अलावा भी देर आर आई थिंक क्रॉस जॉइन, देन आउटर जॉइन, लेफ्ट सेमी एंड एंटी जॉइन. सो इस सब मैं एक कंपाइलेशन में डिस्कस करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो. Now coming to the next question of the L1 round, display the students whose total of the 2 highest marks that are at least 160. So as you can see हमारे पास 3 student IDs हैं. So हर student ID का अलग अलग subject ID है, and for every subject ID there is a marks allotted. So हर student के जो 2 highest marks हैं हमें उनका summation check करना है कि वो 160 से ज़्यादा है कि नहीं. So as you can see A के लिए XYZ है, and XYZ में से X and Z as the highest mark. So 80 plus 70 gives us I think 155. So 155 is less than 160. Therefore A does not qualify in the result. So now let's check out the answer.
नाउ कमिंग टू द क्वेरी, सो क्वेरी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे कि हर स्टूडेंट के टॉप हाईएस्ट मार्क्स वाले कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एंड सेकंड में हम उन दोनों मार्क्स को ऐड करके चेक करेंगे कि वो 160 के बराबर या उससे बड़ा है कि नहीं। सो फर्स्ट हमने ये किया, मैंने रो नंबर यूज़ किया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हर स्टूडेंट का कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है। So I did a partition by student ID and I did a order by on the marks obtained, and then the row number value को मैंने less than equal to 2 रखा है। So basically 1 and 2 हमें वो subjects देंगे जो जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है। Now that we have the top 2 subjects for every student, तो हमें उन subjects के मार्क्स को ही ऐड करना है। तो मैंने वही किया है, मैंने ग्रुप बाय किया on student ID, then I summed the marks obtained, and आप रिजल्ट टेबल में देख सकते हो, we have student ID and total marks obtained. So A gets 155, B has 181 and C has 174. Now let's look at the final step of this query. Finally हमें वो स्टूडेंट चाहिए जिसका टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड 160 के बराबर या उससे बड़ा हो। So that is very easy to do. So मैंने एक where कंडीशन लगाया है where I did x dot total is greater than equal to 160, which gives us the final result, that is B and C. Moving on to the next question. So ये next वाला भी previous question का एक continuation था। So the interviewer asked me to write the previous query in PySpark. So जैसा आप देख सकते हो मैंने window function पहले लगाया and whatever I did in that query, the same thing I am doing in PySpark here. तो इसको भी मैंने दो पार्ट ब्रेक किया है। तो फर्स्ट पार्ट ये है and now let's move on to the second part. तो दिस इज द फाइनल आंसर। जैसा क्वेरीज को भी मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, यहाँ पे भी मैंने तीन डेटा फ्रेम्स में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट डेटा फ्रेम है df1, जिसपे मैंने रो नंबर लगाया एंड देन आई फिल्टर्ड आउट दैट रो नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जिससे हमें टॉप 2 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने ग्रुप बाय किया ऑन स्टूडेंट ID एंड देन मैंने एग्रीगेट करा वेयर आई यूज सम ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड टू गेट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर एवरी स्टूडेंट, एंड फाइनली हमें फिल्टर आउट करना पड़ा where total is greater than equal to 160 to get our answer. I hope this is more clear now. Coming to the question number 3. So while I was solving the PySpark question, the interviewer asked me this: difference between rank, dense rank and row number. बहुत ही common question है ये भी, जो आपको easily Google करने मिल जाएगा, but then still I will try to explain each of them. So starting with row number. So row number just returns the sequence of numbers starting from 1 and it will assign unique values to duplicate entries as well. जैसा आप देख सकते हो हमारे पास कॉलम A है एंड कॉलम रो नंबर है। A में वी हैव ABCD एंड रो नंबर में उनका डेजिग्नेटेड रो नंबर असाइन है। क्योंकि A सिंगल टाइम है तो 1 है। अब B डुप्लीकेट है। अनलाइक रैंक एंड डेंस रैंक, रो नंबर डुप्लीकेट एंट्रीज क्रिएट नहीं करता। इवन इफ इट एनकाउंटर्स अ डुप्लीकेट इट विल अलॉट अ यूनिक वैल्यू ओनली। तो आप देख सकते हो B दो बार है। Still we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So it is pretty straightforward. Now let's take a look at rank and dense rank. Now coming to the rank function. So it returns the rank of each record starting from 1 in the current result set. Then it assigns same rank to the duplicate values and skips the next rank. So हम अगर rank function लगाएंगे यहाँ पे and we ordered it by A. Then स्मॉल A को सबसे पहले फर्स्ट रैंक असाइन हुआ, उसके बाद B को 2 रैंक असाइन हुआ, बट क्योंकि B 3 बार है तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स है तो तीनों बार 2 ही असाइन हुआ अनलाइक रो नंबर। अब C का रैंक शुरू होता है 5 से क्योंकि 3 and 4 स्किप हो गया है व्हाइल वी आर अलॉटिंग द रैंक ऑफ B। सेम गोज फॉर D जो कि 7 रैंक यहाँ पे अलॉट हुआ है। लेट्स टेक अ लुक एट द डेंस रैंक नाउ। Coming to the dense rank now. So dense rank is same as rank function but it returns without gaps in the running. So first of all A को 1 रैंक असाइन हुआ, then B को भी 2 असाइन हुआ क्योंकि B 3 बार है तो तीनों बार 2 ही असाइन हुआ, बट यहाँ पे 3 and 4 स्किप नहीं हुए अनलाइक व्हाट हैपेंड इन द रैंक फंक्शन। तो डेंस रैंक में भी हम C का अलॉटमेंट 3 से ही शुरू करेंगे। सेम गोज फॉर D, यहाँ पे भी हम अलॉटमेंट 4 से शुरू करेंगे। सो रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक तीनों का अपना अपना यूज केस है। मे बी इन सम अदर वीडियोज वी कैन टेक अ मोर डीपर लुक एट वेयर दे ऑल फिट इन। Coming to the last question of the L1 round, write in PySpark to separate the subjects in separate rows for each student. So जैसा आप देख सकते हैं टेबल में हमारे पास 2 रोज हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं बेसिकली और उनके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो इन सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग रोज में फिट इन करना है। Now let's take a look at the answer. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्सप्लोड फंक्शन लगाना पड़ेगा, बट एक्सप्लोड फंक्शन सिर्फ लिस्ट टाइप या एरे टाइप कॉलम पे ही लगता है, बट सब्जेक्ट्स हमारा एक स्ट्रिंग वैल्यू है। सो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने स्प्लिट फंक्शन यूज किया है एंड मैंने स्प्लिट किया है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमास।
तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बायो जब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए तो आई एम कॉलिंग इट सब लिस्ट एंड मैंने फिर एक्सप्लोड फंक्शन लगा दिया ऑन सब लिस्ट। इससे क्या होगा, फॉर एवरी IDNS नेम हमें एक डिफरेंट सब्जेक्ट का रो मिल जाएगा। सो 1 ABC के सामने मैथ्स एक रो में, देन एक रो में फिजिक्स एंड एक रो में केमिस्ट्री, विच इज आवर डिजायर्ड आउटपुट। So that's it for the L1 round. Let's now take a look at what questions were there in L2 round. So the first question of L2 round is, please share your past project experience, जो कि बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। इनफैक्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है एंड लाइक माई प्रीवियस वीडियोज आई वुड से आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को पॉइंट बाय पॉइंट लिस्ट डाउन करके उसको याद करो, ताकि जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्टली आंसर कर सको इसे। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। What tools you have used in your ETL process? So मैंने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में इसको लिखा है ताकि आपको कोई थोड़ा आइडिया मिले। PySpark for writing Spark code, Databricks cluster for running the Spark jobs, then I have used AWS EMR as well for running the Spark, then Apache Airflow for scheduling the tasks, Snowflake to create views for downstream consumption and work with both Delta and Parquet table based on scenarios. So मैंने आंसर इस तरह से नहीं दिया, बट इसको जस्ट शॉर्ट फॉर्मेट में आपको समझाने के लिए लिखा है। थोड़ा इसको और फ्रेम करके ही मैंने आंसर दिया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन स्पार्क आर्किटेक्चर एंड इसको मैंने थोड़ा सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट शो करूंगा जिससे जब मैं प्रिपेयर करता हूँ मैं वही वेबसाइट रेफर करता हूँ। सो व्हाट इज स्पार्क आर्किटेक्चर? स्पार्क यूजेस मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। Whenever we submit the command, a driver program is launched on a node and creates a Spark context or session that stays until the application's life cycle. Once action is encountered, a job is created, which is submitted to the DAG scheduler, which further divides it into stages and tasks. Task scheduler launches the task via cluster manager on different worker nodes and executor executes these jobs. So अब उस वेबसाइट को देखते हैं जो मैं रेफर करता हूँ। So this is the website. It's called selectfrom.dev and इसमें एक आर्टिकल है इंटरनल वर्किंग ऑफ स्पार्क एप्लीकेशंस, इंटरनल वर्किंग ऑफ स्पार्क एप्लीकेशन, हाउ अ स्पार्क जॉब इज क्रिएटेड। तो अगर आप इसको थोड़ा ग्रो थ्रू करोगे तो इसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है एंड आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा रिगार्डिंग स्पार्क सबमिट, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। एज यू कैन सी इट इज़ लिस्टेड डाउन हेयर एंड फर्दर हर एक प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रहा है सबका आपको आइडिया मिलेगा। अलॉन्ग विथ डैग्स क्या होते हैं, जॉब्स क्या होते हैं, फर्स्ट थिंग क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, एवरीथिंग। सो आई वुड आस्क यू टू गो थ्रू दिस एंटायर वेब पेज, तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा हाउ स्पार्क एप्लीकेशन वर्क्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन स्पार्क एंड MapReduce. So let's check out MapReduce first. It is a framework that is open source which is used for writing data into HDFS. It is having a very slow speed as compared to Apache Spark. It is unable to handle real-time processing and it supports more security projects. Now let's check Spark. It is an open source framework used for faster data processing. It is much faster than MapReduce. It can deal with real-time processing. It can cache the memory data for processing its task. So इसका आंसर भी आपको बहुत easily Google पे मिल जाएगा. If you like my answer then you can use this or you can also search any other answer. But more or less ये similar ही मिलेगा आपको. Now coming to question number 5. How to get all the faulty records from a CSV file. तो इसका आंसर भी मैंने नीचे ही लिखा है. So what I'm doing is मैंने पहले एक स्कीमा क्रिएट किया एंड मैंने कुछ सैम्पल कॉलम्स रखे हैं जैसे ID एंड नेम एंड इन ऑर्डर टू स्टोर द करप्ट रिकॉर्ड मैंने कॉलम क्रिएट किया _corrupt_record एंड उसको भी स्ट्रिंग टाइप दे दिया है. नाउ व्हाइल रीडिंग द फाइल मैंने मोड को परमिसिव रखा है एंड यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड्स. उसके अलावा मैंने ऑप्शन में ये पर्टिकुलर ऑप्शन इंक्लूड करा, कॉलम नेम ऑफ करप्ट रिकॉर्ड एंड कॉलम नेम जो हमने ऊपर स्कीमा में क्रिएट किया था करप्ट रिकॉर्ड उसको यहाँ पे ऐड किया है. सो वंस यू रीड द फाइल एंड अगर आप डिस्प्ले करोगे जब इसको देन यू विल फाइंड कि जितना भी करप्टेड रिकॉर्ड्स फॉल्टी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे _corrupt_record कॉलम के अंदर आ जाएंगे. सो यू कैन ट्राई दिस आउट. दिस इज हाउ यू हैव टू कैप्चर ऑल द फॉल्टी रिकॉर्ड्स. Coming to question number 6, write a query to find second highest salary of an employee from bottom. So अगर आप रिकॉर्ड्स को देखो तो हमारे पास 4 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं एंड द हाईएस्ट सैलरी है 75,000 एंड द लोएस्ट सैलरी है 24,000. That makes 55,000 both the second highest salary from top and the second highest salary from bottom. So let's check out the answer. So this is the result query. इसमें मैंने डेंस रैंक यूज़ किया है एंड सैलरी को ऑर्डर किया इन असेंडिंग ऑर्डर, जिससे कि फर्स्ट रिकॉर्ड जो आएगा वो आएगा लोएस्ट सैलरी का, देन सेकंड रिकॉर्ड आएगा लोएस्ट फ्रॉम बॉटम और सेकंड हाईएस्ट फ्रॉम बॉटम. सो आप इसको एक बार ट्राई करो. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेरी एंड आई होप दिस मेक्स सेंस.
Now coming to the last question of L2 round, what drawbacks have you noticed in Spark? The main challenges of Apache Spark is its memory management and resource utilization. Spark relies heavily on memory for its performance, but it also consumes a lot of memory and CPU resources, which can lead to memory errors, garbage collections, issues, and resource contention. Spark also requires careful tuning and configuration of various parameters such as memory fractions, parallelism, partitions. सो इसके अलावा अगर आपको और ड्रॉबैक्स ऐसे सर्च करना है तो आप ड्राइवर आउट ऑफ मेमोरी देन एग्जीक्यूटर आउट ऑफ मेमोरी के बारे में भी पढ़ सकते हो एंड उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो एज अ ड्रॉबैक ऑफ स्पार्क. So that's it for this video. अगर आपको SQL या PySpark के कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड है then don't forget to subscribe. And इसके बाद I will be publishing a video on how to get shortlisted as a data engineer or as a senior data engineer. So stay tuned for that and I'll see you next time.